नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है और दिन है बुधवार। मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ नाश्ता पानी तैयार। उठ गए थे पहले। आलू जो है मैंने रात के टाइम उबाल के रख दिए थे, क्योंकि सुबह को बच्चों के लिए मुझे बनाना था सैंडविच। तो आलू मैंने थोड़े से ज़्यादा ही उबाल दिए थे, जिससे कि कुछ और मुझे बनाना हो तो काम आ जाएगा। मैं वैसे भी आलू जो है थोड़े से एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों का अगर कुछ खाने का मन होता है या कुछ भी, तो फटाफट से उबले हुए आलू हो तो कई चीज़ें बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए रख दिया है दूध उबलने के लिए, और अपने लिए और इनके लिए चाय। और साथ में ही जो आलू की ये मतलब इस क्या बोलते हैं सैंडविच के लिए जो स्टफिंग है, वो भी मैं रेडी कर दूंगी, क्योंकि बच्चे उसमें वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते हैं। तो सिंपल आलू ही हैं जो कि वो खाते हैं। सिंपल आलू में मतलब लहसुन प्याज वगैरह कुछ डाल दो वो। लेकिन अगर उसमें सब्जी वगैरह डालती हूँ मैं कुछ, जैसे शिमला मिर्च होगी, गाजर, गोभी, कुछ भी हो गया, तो वो नहीं खाते बच्चे। वेजिटेबल्स वाली जो सैंडविच होती है वो नहीं खाते। तो यहाँ पे मैंने आलू में है जो सिर्फ लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जी क्या बोलता है चाट मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी, यही 3-4 चीज़ें डाली हैं। ज़्यादा तीखा नहीं किया है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग कर दिया है तैयार। पहले मैं बच्चों को दूंगी दूध, उसके बाद वो नहा धो लिए थे। पीहू रुई नहा तो खुद लेती हैं, उनके बाल वगैरह बनाने रह जाते हैं, तो वो मैं बना दूंगी अभी। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ दूध, और उनके लिए लेके जाऊँगी, और उसके बाद मैं करूँगी बच्चों को तैयार। तो जी, आज मुझे कुछ ख़ास बात करनी थी आप लोगों से। तो कल जब मैंने वीडियो डाला तो मेरा इंटेंशन, तो मैं सही में बताऊँ, कुछ भी गलत नहीं था। सिर्फ मैंने अपनी एक बात रखी थी, लेकिन शायद उसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमी रह गई जो वो बात मैं सही तरीके से नहीं पहुँचा पाई। खैर छोड़िए, उस बारे में बात नहीं करते। मैं आज स्पेशल उन लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और ये मेरा जो लास्ट वीडियो था, जो कल मैंने वीडियो डाला, ये नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर मेरा लास्ट वीडियो था, क्योंकि मैंने भी डिसाइड किया है और हमने भी बात की है कि हम इन चीज़ों के बारे में अब बात नहीं करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स ही देखूँ, क्योंकि बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, मैं मानती हूँ। तो उस बारे में जब मैंने बात की है कल, तो वो मैंने लास्ट टाइम बात की है। कोई भी इस चीज़ के बारे में आगे से मैं कोई नहीं करूँगी, इस नेगेटिव चीज़ के बारे में, किसी भी नेगेटिविटी के बारे में मैं बात नहीं करूँगी बिल्कुल भी। पूरी कोशिश मैं करूँगी कि मैं आप लोगों के पास अपनी जो बात है पूरे पॉजिटिव वे में पहुँचा सकूँ, पॉजिटिव वाली बातें कर सकूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है, मेरी क्या हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको कभी भी कुछ भी ऐसा देखने सुनने को ना मिले जो कि गलत प्रभाव डालता हो, और आगे से हम इस चीज़ को और सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कभी भी अच्छा बुरा टाइम आया है तो आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। और हम भी कोशिश करेंगे आगे, पूरी कोशिश नहीं, ये प्रॉमिस ही करते हैं हम आपसे कि भाई हम हमेशा आपकी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखेंगे। हमेशा जो आप अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, उनको हम ध्यान में रखेंगे और उन्हीं पे ही हमारा फोकस रहेगा। तो ये नेगेटिविटी के लिए जो बात थी वो मेरी कल लास्ट वीडियो थी। उसके बाद आपको कभी भी हमारी तरफ से ऐसा कुछ देखने सुनने को नहीं मिलेगा। और जो भी लोग अपना प्यार सपोर्ट बना के रखते हैं उनको प्लीज़ बना के रखिए, क्योंकि बहुत हिम्मत देती है ये चीज़। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं आप लोगों के लिए कुछ गलत बोलूँ या बुरा बोलूँ। जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो गया होगा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आगे से जो है मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए कि मैं आपके साथ अच्छी से अच्छी चीज़ें शेयर करूँ, पॉजिटिव चीज़ें शेयर करूँ। तो जी देखिए, सारा काम निपट गया है मेरा, मतलब बच्चों को भेज दिया है। उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा, और पीहू के डैडी भी नहा लिए थे, कृष्णा भी नहा धो लिया था। तो अब हम भी करेंगे नाश्ता, और नाश्ते में सैंडविच ही बनाई है मैंने। पहले पीहू रुई को बना के दे दी थी, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए, इनके लिए और कृष्णा के लिए बनाई, और आंटी ने भी खाई हैं। आंटी आ गई थी तो मैं आंटी के साथ भी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि, मेरी नहीं मतलब हमारी कोशिश रहती है कि आंटी को कभी भी ऐसा फील ना हो कि भाई वो कहीं काम कर रही हैं। हमारी कोशिश यही है कि वो यही सोचें कि भाई वो अपने घर में ही है। तो देखिए, बस यहाँ पे आंटी जो है पोछा भी लगा रही हैं, और वो मुझसे कुछ बात भी कर रही हैं। और आंटी वाकई में बहुत अच्छी हैं, अपनी बातें, टेंशन वगैरह है कुछ भी है वो मेरे साथ शेयर कर लेती हैं। और मेरी ज़्यादातर जो टाइम है आंटी के साथ ही बात करते हुए निकलता है जब वो घर में होती हैं। तो जी देखिए, बस आंटी जो है वो कर रही हैं अपना काम, और मेरा काम हो गया है। और इसके बाद जो है मैं जाऊँगी कपड़े फैलाने के लिए, शाम के टाइम कपड़े
देखिए मैं हूँ छत पे कपड़े फैला रही हूँ। मौसम ठीक था, धूप नहीं निकल रही थी लेकिन मौसम फिर भी ठीक था, तो मैं कहा चलिए कपड़े डाल देती हूँ मैं। तो जी इसके बाद मैंने थोड़े से और अपने घर के काम किए और उसके बाद अब ये हो गया है दोपहर का टाइम और मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ आलू की पूरी। मैंने बताया भी था कि मैंने आलू जो है थोड़े से एक्स्ट्रा उबाल रखे थे। तो आलू की जो कचौरी होती है, हम तो पूरी ही बोलते हैं, बहुत सारे लोग उनको कचौड़ी बोलते हैं, हम लोग पूरी ही बोलते हैं। तो उसके काफ़ी दिन हो गए मैंने बनाई नहीं थी, तो बच्चे कहने लगे कि कहने क्या लगे, हमारा भी मन था, मैं सही में बताऊं। और सुबह के टाइम भी बच्चे बोल के गए थे कि मम्मा आलू की जो है कचौरी बना देना। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है और अब जो है मैं आलू कद्दूकस कर रही हूँ। ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करूँगी, प्याज वगैरह नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें। तो आलू के साथ यहाँ पे मैं बस जो मेरे बेसिक से मसाले हैं, हल्दी हुई, मिर्च हुई, जीरा पाउडर हुआ, जीरा हुआ, धनिया हुआ, थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, काली मिर्च होगी, चाट मसाला हो गया, सिर्फ यही चीज़ें मैं डालती हूँ। और बाकी जो गरम मसाला, जीरा पाउडर वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ। तो ये थोड़े से मेरे मसाले हैं, तो इनको मैं डाल के मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद जो है मैं ये जो स्टफिंग है इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको करूँगी फ्राई। तो फ्राई करने के बाद भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं बिना फ्राई किए भी, और मिक्स करने के बाद भी। और इसी मिक्सचर से आप चाहे तो सैंडविच बना लीजिए, आलू के पराठे बना लीजिए, ब्रेड पकौड़ा बना लीजिए, आलू की कचौरी बना लीजिए, या फिर इन्हीं की पिट्ठी बन जाती है, टिक्की, पिट्ठी नहीं टिक्की बन जाती है। तो इसी में बैटर, ये जो हम मिक्सचर तैयार करते हैं, इसी की कई सारी चीज़ें बन जाती हैं आलू, और घर में उबले हुए रखे हों तो कई बार काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। ज़्यादा नहीं करना है, 5-4 मिनट के लिए करना है, जिससे कि जो कच्चे से मसाले रह जाते हैं वो भुन सी जाए थोड़ा सा। तो देखिए जो हमारी मिक्सचर है वो लगभग हो गया है तैयार, और इसको मैं रख दूँगी एक प्लेट में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्म रहता है तो गरम गरम की कचौरी नहीं बन पाएंगी। तो थोड़ा सा हम इसको जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे, अच्छी तरीके से भून के। आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह, हरा धनिया है, जो भी है डाल सकते हैं, इच्छा है आपकी। मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। तो यहाँ पे देखिए मैंने इधर तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, और दूसरी साइड मैं बना रही हूँ चाय। वैसे तो दही ले लेते, लेकिन सावन का महीना है तो हमने दही को अवॉइड किया। और ये चीज़ें जो है पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे आप लोग बताते हैं तो मैं उन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में थोड़ा सा हम उनको लाने की कोशिश करते हैं कि भाई ले आई। जो हमें नहीं पता है उस चीज़ को सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में अभी जो है उनका यूज कर रहे हैं या उन्हें फॉलो कर रहे हैं। पहले नहीं पता था। ये दही वाली बात भी मैं बताऊं, हमें नहीं पता था कि पहले यूज नहीं करते हैं सावन के महीने में। कढ़ी का पता था कि कढ़ी नहीं बनाते हैं, तो मैं इसीलिए कढ़ी भी नहीं बना रही हूँ। तो अभी मुझे जस्ट कुछ दिन पहले ही पता लगा है कि जो दही है वो भी सावन में नहीं खानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने बताई है, और मैं उन्हीं के हिसाब से अपने घर में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें एडजस्ट करने की भी कोशिश करती हूँ। और मैं सही में बताऊँ तो मुझे बहुत फ़ायदा भी लगता है। जैसे आप कई चीज़ें बताते हैं ना कि इस सामान को अगर आप यहाँ रखें या कैसे रखें। किसी ने मुझे बताया था कि जो कैंची है उसको टंगाना नहीं चाहिए, तो मैं तब से कैंची को नहीं टंगाती हूँ। या बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन छोटे छोटे से काफ़ी सारे टिप्स आप लोग बताते हैं, तो वो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी केयर करते हैं, इतना कंसर्न करते हैं, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो देखिए बस यहाँ पे कचौरियाँ बन गई हैं, बच्चे खाएंगे, ये भी खाएंगे, और उसके बाद मैं भी खाऊंगी। तो आप लोग भी आइए और गर्मा गर्म आलू की कचौरियाँ खाइए और मुझे बताइए कि कैसी लग रही हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और मौसम देखिए, यहाँ मौसम का नज़ारा लेने आए हैं हम ऊपर छत पे, और कपड़े साथ ही साथ इंदु उतार दिया है कपड़े, और कृष्णा भी। कृष्णा कुछ तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा मुझे, अभी उठा कर सोके। और बादल घने पूरे, मतलब ऐसे हो रहे हैं पूरे ना, काले वाले बादल हो रहे हैं। ठंडा ठंडा। और आज एक चीज़ और होगी है जी, मुझे जाना पड़ेगा अभी डॉक्टर पे। मैडम का फ़ोन आया, जहाँ ट्यूशन में जाती है रूही पीहू, उसके सर में दर्द हो रहा है, और 2-3 दिन से बता रही है कि डैडी पढ़ते हुए मेरे सर में दर्द होता है। मगर बेटा मोबाइल देखते हुए तो तुम्हारे सर में दर्द होता नहीं, पढ़ते हुए तुम्हारे सर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है। तो आज उसको थोड़ा सा वो कह रही है धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। मगर चलो, फिर मैडम कहने लगी कि भैया चेक करा लो। मगर ठीक है जी, मैं आता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा पीयू को लेके डॉक्टर के पास, है ना।
देख लेते हैं एक बार, चेक करा के थोड़ी संतुष्टि सी हो जाएगी ना। खाना पीना भी नहीं ढंग का, खाना नहीं, हरी सब्जी तो और मेरे ख्याल से कोई खाता है। सब्जी लेके आई हो आज मंडी में? क्या दिन है आज? तो बुधवार है। आज नहीं मंडी है, कल को है, वीरवार की मंडी होती है। सब्जियां ले भाई लोगों को थोड़ा बहुत खिलाओ। हाँ बेटे, तो बस सारे एक बार में भर लिए करना, तो ठंडा हो गया। ये भी तो है और नीचे पड़े जो क्या उड़, ओए झंडा उड़ गया भैया। कहाँ है कृष्णा झंडा, कहाँ पे है मुझे बता दे। तो ये देखिए जी, हम आगे हैं, बारिश में ही इमरजेंसी मारना पड़ा है। और यहाँ फटाफट चलो बेटा, चलो 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 चलो। नीचे देखो बेटे, नीचे नीचे बेटे डालो। तो जी देखा आपने, पीहू को ये लेके गए थे डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि पीहू कई दिन से कंप्लेन कर रही है कि उसको सर में दर्द रहता है और उसको आंखों से थोड़ा सा जो है ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। तो ट्यूशन से भी इसकी फ़ोन आया था, क्योंकि पीहू एक दिन पहले भी इस सर दर्द की वजह से ही ट्यूशन नहीं जा पाई थी। हम लोगों को लगा कि शायद मामूली सा होगा, नींद वगैरह पूरी ना हो उस वजह से होगा, लेकिन फिर बाद में इसका लगा कि नहीं, इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसको जो इसके डैडी हैं वो आई स्पेशलिस्ट के यहाँ पे लेके गए थे। तो उन्होंने सिर्फ इसको खाने पीने के लिए बोला है कि आप इनको हरी सब्जियां वगैरह दें। और आजकल के बच्चों की दिक्कत यही है कि वो जो हरी सब्जी हैं वो नहीं खाते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन उन्होंने इसका एक कंप्लीट डाइट चार्ट दिया है। इसके लिए क्या, हम सब के लिए उन्होंने बताई हैं कई सारी चीज़ें कि वो आप ज़रूर करें, तो आप सबको जितनी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो नहीं होंगे या बहुत ही कम होंगे। तो आगे आने वाले दिनों में जो है हम कोशिश करेंगे कि जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो सारी चीज़ें हम कर ले। तो यहाँ पे देखिए जो कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, बल्कि इनके जो कपड़े हैं पैंटें शर्टें मैंने काफ़ी सारी दी हुई हैं, सिर्फ इन्हीं के ही दिए हुए हैं मैंने प्रेस करने के लिए। अपने मैंने कपड़े जो हैं और बच्चों के नहीं दिए थे। मैंने कहा काफ़ी सारे हो जाएंगे, तो मतलब देखिए आप बिल भी काफ़ी सारा हो जाता है जब इतने सारे कपड़े प्रेस के लिए जाएंगे। और कम से कम 50 कपड़े होंगे जिन पे कि मैंने खुद प्रेस की है, और काउंटर पे खड़े होके जल्दी होगी है बजाय बैठने के। तो देखिए अब यहाँ पे मैं अलमारी लगा रही हूँ, और किसी ने मुझे पूछा था कि आपने जो अलमारी है वो कैसे मैनेज की है। तो जी ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जो ऊपर वाला खाना है, मतलब पोर्शन है, उसमें पीहू के डैडी के कपड़े रखे हैं मैंने, उससे नीचे वाले में मेरे कपड़े हैं, और उसके नीचे जो डेली यूज की मेरी बेडशीट वगैरह हैं वो रखी हैं। इधर वाली जो अलमारी है उसमें तीनों बच्चों के कपड़े रखे हैं, और सबसे नीचे वाला जो उसमें पोर्शन है उसमें पीहू रुईहर की स्कूल की किताबें वगैरह रखी हुई हैं। तो जो अभी हमारी गोदरेज अलमारी है उसमें सिर्फ बच्चों के और हमारे नए कपड़े हैं, लेकिन मैंने अभी रखे नहीं हैं, तो जब भी वो निकाल लेंगे तो रख दूंगी मैं उनको टाइम के टाइम। तो जी देखिए बस यहाँ पे मेरी जो अलमारी है वो होगी है मैनेज, और काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस है, तो सारा सामान आराम से आ जाता है।
तो जी प्रेस वगैरह कर ली है मैंने और टाइम बज गए हैं 8। 6:30 बजे के लगभग 6:30 बजे के लगभग जो है मैं प्रेस करने लगी थी और 8 बज गए। 1.5 घंटा हो गया लग गए। कपड़े बहुत सारे हो रहे थे पर आज सारे कपड़े ख़त्म हो गए जितने भी प्रेस के थे। और आज यो कर रहा है पढ़ाई गधा, पहली बार करता नहीं, यूँ कहता है आके मैं तो मैडम पे पढ़ी आई, मैं नहीं पढ़ने की। अब जा स्ट्रॉन्ग है तू, कुछ नहीं स्ट्रॉन्ग है। हाँ डैडी जा रहे हैं मैगी लेने। मैगी दूंगी तुझे, मैगी बना के गधे को। कोई मैगी खाने का डॉक्टर ने। अरे पापा ने हाँ कोई पापा का हो चाहे मम्मा का हो, मैगी नहीं मिलती, बाहर का कोई सामान नहीं मिलता, घर का खाना जो भी खाना। ठीक है तो जी मैगी। हाँ ठीक है तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को मैं ऐसे ही रोकती हूँ। क्या है तो सुबह तो होने दे, कभी रोना शुरू करेगा सुबह के नाम का। बाय बाय। चलिए जी मिलते हैं फिर जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जी बाय बाय, राधे राधे। सोने चली गया वो तो ठीक है।